हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं विकास स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम यहां अंग्रेजी विषय का अध्ययन करेंगे। देखिए, अंग्रेजी आजकल कंपटीशन के ज़माने में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हर एग्ज़ाम में आजकल इससे सवाल पूछे जाते हैं। पहले सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स में ज़्यादा आते थे, आजकल हर स्टेट में भी, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में भी अंग्रेज़ी का काफ़ी रोल रहता है। अभी देखिए, पटवार में रिसेंटली इंग्लिश विषय ऐड कर दिया गया है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास। और हाँ, अभी जो पोस्टपोन्ड हुए हैं एग्ज़ाम एयरफोर्स के, उनके लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो सभी बड़े ध्यान से देखिएगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नाउन। और नाउन क्या होता है ये हम जानेंगे, कितने प्रकार का होता है ये हम जानेंगे। तो जानने से पहले, ये पढ़ने से पहले, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या जानते हैं नाउन के बारे में। आप सोचिए और ख़ुद को एनालाइज किए कि आप कितना जानते हैं नाउन के बारे में, और आज आप कितना नया सीखने वाले हैं नाउन के बारे में। तो देखिए, नाउन होता क्या है। हिंदी में इसको कहा जाता है संज्ञा। हमने इनकी डेफिनेशन भी पढ़ी और हमें बहुत अच्छे से याद भी है। लेकिन आपको जो याद रखने वाली बात है वो इतनी सी है कि जो भी नाम होता है वही क्या होता है, नाउन होता है। यानी आप इस संसार में किसी भी वस्तु, जगह या किसी भी चीज़ को उठा लीजिए, देख लीजिए, जिसको हम कोई नाम दे सकते हैं, और जिसको नाम दिया जा सकता है वो क्या होती है, नाउन होती है। अब चलते हैं, हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है हमेशा से, उस डेफिनेशन में क्या कहा जाता है। हिंदी में बात करें तो यही कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। यानी अंत में नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। इंग्लिश में बात करें तो भी वही डेफिनेशन है, नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग। यानी नेम, नाम ही क्या होती है, संज्ञा होती है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन के बाद हम अब आगे चलते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं, कितने भागों में विभाजित होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे आसपास दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक वो चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और एक वो जिन्हें हम केवल मन से ही महसूस कर सकते हैं, मन के भाव ही होते हैं जो हमारे। तो दो तरीके की चीज़ें हो गई। तो सबसे पहले इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। पहला हो गया हमारा कॉन्क्रीट और दूसरा हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा, कॉन्क्रीट जो मूर्त होती है, जिन्हें अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा पहचाना जा सकता है, वो कौन सी होती है, कॉन्क्रीट होती है। और जिन्हें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं पहचाना जा सकता वो होती है एब्स्ट्रैक्ट, यानी भाववाचक। यानी केवल ये मन के भाव होते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता, लेकिन ये नाउन होते हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि कॉन्क्रीट, यानी जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पहचान सकते हैं, जिसको नाम दिया जा सकता है। नाम तो हालांकि हर नाउन का ही होता है। तो इसको भी आगे कितने भागों में विभाजित किया जाता है। अब एक बार इसको हम अलग रखते हैं, इसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले बात करते हैं कि कॉन्क्रीट जो मूर्त नाउन है, मूर्त संज्ञा है, उसके बारे में आगे क्या कहा गया है कि देखिए, इसको आगे विभाजित किया गया है दो तरीके से। एक वो कि हम किसी चीज़ का नाम लें और हमें पता चल जाए कि ये किसकी बात हो रही है। जैसे आप अपने घर पे हैं और घर पे किसी ने भी आपका नाम पुकारा, तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ, ये मुझे ही कह रहे हैं, और बाकी घर में जो मेंबर्स हैं उनको भी पता चलेगा कि किसको बुलाया जा रहा है, आपको बुलाया जा रहा है। बिल्कुल सही। अब मान लीजिए कि आप 4 भाई बहन हैं या 4 भाई हैं। घर में पिताजी ने कहा, बेटा इधर आओ। अब बेटा शब्द है तो नाउन, लेकिन इस बेटा शब्द से हमें ये नहीं पता चला कि हम में से किसको बुलाया गया है। तो ये हुए दो तरीके के इनके आगे विभाजन। एक वो जिनसे हमें पता चले कि किसकी बात हो रही है, और एक वो जिनसे हमें नहीं पता चलता है कि किसकी बात हो रही है। अब बेटा शब्द जैसे हमने पिछले उदाहरण में देखा, तो चारों के लिए समान रूप से ही वो अप्लाई होता है। तो जो डिफ्रेंशिएट ना कर सके, पूरे वर्ग पे, पूरी प्रजाति पे समान रूप से लागू हो, और एक वो जो केवल एक को ही कहा जाए। तो इस तरह से एक होता है प्रॉपर नाउन और एक हो गया कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा।
यानी यहाँ पूरे एक व्यक्ति विशेष को यानी किसी विशेष का नाम लिया जाता है, लेकिन कॉमन नाउन में विशेष की बात नहीं होती है, पूरे वर्ग की ही बात होती है। जैसे हमने कहा विद्यार्थी, अब विद्यार्थी कहेंगे तो किसी एक व्यक्ति को या किसी एक विद्यार्थी को तो कहेंगे नहीं। इस धरती पे जितने भी अध्ययन करने वाले हैं वो सभी क्या हैं? विद्यार्थी। लेकिन हमने किसी विद्यार्थी का नाम ले दिया, जैसे हमने कहा रौनक। अब ये रौनक तो किसी का नाम है, ये हो गया प्रॉपर। तो देखिए प्रॉपर में क्या होता है, ये नाम होते हैं। ये किसके नाम होते हैं? किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, और किसी थिंग का नाम हो सकता है। लेकिन थिंग कैसी होनी चाहिए भाई? यूनिक होनी चाहिए। भाई टेबल भी थिंग ही है, वस्तु ही है एक, लेकिन टेबल प्रॉपर नाउन नहीं है। यूनिक होनी चाहिए। कैसे? जैसे हमने कहा ताजमहल यूनिक चीज़ है, एक ही है, बहुत सारे ताजमहल नहीं है। ताजमहल कितना है? केवल एक है। हमने कहा गंगा नदी, यमुना नदी कितनी है? केवल एक ही है। लेकिन हमने कहा केवल नदी, अब नदी तो बहुत सारी हैं, तो वो यूनिक थिंग में नहीं आती। हम पर्सन का नाम ले सकते हैं, किसी भी प्लेस का और किसी भी थिंग का। थिंग्स में क्या खासियत होनी चाहिए? कि वो यूनिक हो, बहुत सारी एक जैसी ना हो। जैसे हमने कहा टेबल, चेयर, फैन, ये सब क्या हैं? बहुत सारे हैं। तो ये सब आएंगे किस में? कॉमन नाउन में। लेकिन जो यूनिक चीज़ें हैं वो किस में आती है? प्रॉपर नाउन में। बात समझ में आई? प्रॉपर नाउन में। अब देखिए पर्सन का नाम, नाम है पर्सन का, तो वो पर्सन, हर पर्सन अपने आप में क्या है? यूनिक है। एक मोटिवेशनल स्पीच भी तो है कि आप अपने आप को कभी भी कम मत समझिए, आप यूनिक है अपने आप में, आपके जैसा कोई नहीं है। तो हर इंसान अपने आप में क्या होता है? यूनिक होता है। तो किसी भी पर्सन का नाम होता है वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। किसी भी प्लेस का नाम, जैसे हमने कहा डीडवाना, सीकर, राजस्थान। अब ये नाम लेते ही हमें पता चल रहा है ना कि किसी जगह का, और किस जगह की बात हो रही है। तो जहाँ हमें पता चल जाए कि किस चीज़ की बात हो रही है, वो क्या हो जाती है? प्रॉपर नाउन। अब हमने कहा राजस्थान, हमें पता है किसकी बात, लेकिन हम कहें केवल स्टेट, स्टेट शब्द राज्य कहें, जिला कहें। अब जिला जैसे राजस्थान में बहुत हैं, किसकी बात हो रही है नहीं पता, हमने कहा नागौर, हाँ अब पता है कि किसकी हो रही है। तो नागौर क्या है? प्रॉपर नाउन। लेकिन हम केवल ये कहें डिस्ट्रिक्ट, वो क्या है? कॉमन नाउन। हमने कहा राजस्थान, वो क्या है? प्रॉपर नाउन, क्योंकि राजस्थान हमें पता है किसका नाम है, कहाँ है, कैसा है, किसकी बात हो रही है, नाम लेते ही हमें समझ आता है। लेकिन हमने केवल कहा स्टेट, कॉमन नाउन, क्योंकि स्टेट तो बहुत सारे हैं, और इंडिया में नहीं, बहुत हर कंट्रीज में अपने अपने स्टेट्स होते हैं। तो इसी तरीके से इनमें डिफरेंस हुआ, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। अब इनमें डिफ्रेंशिएट हमने ये समझा कि होती क्या है। अब थोड़ा ग्रामेटिकल बात करें कि इनको प्लूरल में चेंज करना, इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग करना। अगर उन बातों की बात करें हम, कि सबसे पहले तो हम बात करें ए और एन का प्रयोग। किसकी बात करें? ए और एन का प्रयोग। तो ए और एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन के साथ होता है या नहीं होता है, ये मैं बताऊंगा। लेकिन पहले हम जानेंगे होता है या नहीं होता, ये आप भी बता पाएंगे। आप कभी भी किसी व्यक्ति के नाम से पहले ए और एन का प्रयोग आज तक देखा हो, कहीं पढ़ा हो? बिल्कुल नहीं पढ़ा। अब लगा के देखिए क्या वह सही होता है। हम कह सकते हैं कि ए मुकेश, ए गंगा, ए ताजमहल, नहीं कहते हैं ना। तो इनके साथ आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। किसके साथ? प्रॉपर नाउन के साथ। कॉमन नाउन के साथ होता है क्या भाई? सोच के देखो, एग्जाम्पल्स ले सकते हो आप। कॉमन नाउन के क्या एग्जाम्पल्स हो गए? हमने कहा टेबल, कॉमन नाउन है। हमने कहा टीचर, कॉमन नाउन है, बिल्कुल है, कॉमन नाउन ही है। हमने कहा एनिमल, कॉमन नाउन है। जो पूरी वर्ग पर, पूरी जाति विशेष पर एक तरीके से लागू हो, वो क्या है? कॉमन नाउन। अब बताइए, क्या हम टेबल का टेबल्स कर सकते हैं? क्या हम ए टेबल कह सकते हैं? बिल्कुल, ए टेबल कहा है हमने बहुत बार। एन एनिमल होता है, टीचर होता है, ए टीचर भी होता है। तो इसके साथ ए और एन का प्रयोग किया जा सकता है, इसके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब बात करें इनके प्लूरल की। क्या इसका प्लूरल बनाया जा सकता है? क्या आपने कभी अपने नाम का प्लूरल बनाया है? आपका जो भी नाम है,
जैसे मेरा नाम है विकास, तो कभी विकास किया है मैंने? अनिल का अनिल्स हुआ है आपको? नहीं देखा। ताजमहल का ताजमहल्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इनका प्लूरल बनता ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, यूनिक, एक है, इसीलिए तो प्रॉपर है। तो प्रॉपर नाउन का आप प्लूरल भी नहीं बनाएंगे। अब चलिए चलते हैं कॉमन नाउन पे। क्या इसका प्लूरल बनाया जा सकता है? क्या आपने टीचर्स सुना है कभी, टेबल्स सुना है, डॉक्टर्स सुना है, एनिमल्स? यस सर, ये तो हमने बहुत बार सुना पढ़ा है। यानी इसका प्लूरल बनाना भी संभव है, इसका प्लूरल भी बनता है। अब देखिए, एक जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ग्रामर सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉमन नाउन जो होती है ना, मोस्टली ज़्यादातर या तो प्लूरल प्रयुक्त होती हैं या इनके साथ आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है। या तो ये प्लूरल प्रयुक्त होती है या इनके साथ किसी ना किसी आर्टिकल का प्रयोग जरूर होता है। ये बात नोट कर लीजिएगा, आप लिख सकते हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कॉमन नाउन या तो प्लूरल प्रयुक्त होंगी या इसके साथ क्या होगा, आर्टिकल होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब आपने कहा कि सर चलो ठीक है, ये सारी बातें हो गई, कॉमन हो गई, प्रॉपर हो गई, फिर ये नीचे दो एक्स्ट्रा पार्ट और किसके? ये देखो, इसको और नहीं डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ तो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, यहाँ कॉमन को दो पार्ट्स में नहीं डिवाइड किया है, कॉमन में से दो पार्ट अलग कर दिए गए हैं। यानी ये कॉमन ही तीन पार्ट में डिवाइड हुई है अपने आप में। एक तो कॉमन रह गई, एक इसमें से निकला कलेक्टिव नाउन, और एक हमने अलग किया मटेरियल नाउन। बात समझ में आ रही है? प्रॉपर आपको बहुत अच्छे से प्रॉपरली समझ में आया होगा, कॉमन बिल्कुल समझ में आया होगा, सबसे आसान ही यही है। अब कॉमन के अलावा इसी में से दो पार्ट और किए गए हैं, ना कि इसके दो पार्ट किए गए हैं। अब समझते हैं कि कलेक्टिव और मटेरियल नाउन में क्या फर्क है, या ये क्या होती हैं, ये क्यों बनाई गई हैं, कैसे हैं। प्रॉपर नाउन हमने समझा व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन जातिवाचक, कलेक्टिव को कहते हैं समूहवाचक। अब देखिए, नाम से हमें समझ में आ रहा है कि समूहवाचक यानी किसी समूह की बात होगी। बिल्कुल सही है, यहाँ जो ग्रुप होता है उसी की बात होती है। कलेक्टिव से समझ में आ रहा होगा कि ये कलेक्ट किया, कलेक्ट करना मतलब क्या होता है, एक जगह इकट्ठा करना, कलेक्ट की हुई चीज़ है, तो कलेक्ट यानी समूह बनाया हुआ है किसी चीज़ का, तो ये समूहवाचक। आप बिल्कुल नाम से समझ सकते हैं समूहवाचक। लेकिन अब कैसे याद रखें क्या कलेक्ट किसका समूह है, कैसे, ये बात बिल्कुल सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए। तो अगर ऐसा सवाल आपके दिमाग में आया है तो उसका एक एग्जाम्पल लेके, उदाहरण लेके पूरा कलेक्टिव नाउन आपके मैं क्लियर कर देता हूं अभी। हमने देखिए, सबसे आसान होता है, आर्मी को कौन नहीं जानता, आर्मी हमारी सेना, सब जानते हैं। हमने एक शब्द लिया भाई, आर्मी, एग्जाम्पल है किसका, कलेक्टिव नाउन का। टेंशन मत लीजिए, समझा रहा हूं, आराम से देखिए। आर्मी कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। कैसे? आर्मी आप किसी एक व्यक्ति विशेष को कह सकते हैं क्या, या बहुत सारे व्यक्ति हों तो उनको आर्मी कह सकते हैं क्या? आर्मी के लिए होने तो बहुत सारे चाहिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति को नहीं कह सकते। आप किसका ग्रुप हो तब आर्मी कह सकते हैं, हमारे जवानों का, सोल्जर्स का। जो सोल्जर होते हैं उन्हीं से तो आर्मी बनती है। तो ये देखिए, आर्मी ग्रुप है किसका, सोल्जर्स का। अब यहां एक चीज और इंपॉर्टेंट है भाई, सोल्जर की स्पेलिंग। सोल्जर की स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहुत बार गलतियां करते हैं। आप सोच के देख लीजिए एक बार, यहां ना देख के कि क्या होती है। उम्मीद है बाकी बहुत सारे बच्चे सही कर पाएंगे, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं वो स्पेलिंग्स का भी बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना इंग्लिश के विषय में, जो आपका पेपर आता है उसमें स्पेलिंग एरर का सवाल भी पूछा जाता है, सीधा 1 नंबर का आसान सा सवाल आ जाता है। सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है उसे आर्मी कहा जाता है। ये सोल्जर, अब ये बात करें तो कौन सी नाउन है भाई, ये सोल्जर है कॉमन नाउन दोस्तों। कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन का कोई ग्रुप बना दिया जाए, कॉमन नाउन का ग्रुप बना दिया जाए, सोल्जर कॉमन नाउन है, बहुत सारे सोल्जर्स बना के हमने क्या बनाया, ग्रुप, और वो ग्रुप क्या हो जाता है फिर, वो हो जाता है कलेक्टिव नाउन। यानी आप यूं समझ लीजिए कि कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन क्या हो गई, कॉमन नाउन के ग्रुप को ही
कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जो चीज़ें कॉमन नाउन में आती हैं उनका एक ग्रुप बनाया और उसे एक नाम दे दिया गया, वही क्या हो गई, कलेक्टिव नाउन। भाई आई बात समझ में आपके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कहा जैसे ज्यूरी। ज्यूरी क्या होता है अभी? आपने रुस्तम मूवी देखी होगी, नहीं देखी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मूवीज़ देखा करो, अच्छा होता है, हफ्ते में 1-2 तो देख ही लिया करो। ज्यूरी क्या होता है कि आजकल नहीं होती है ज्यूरी, पहले क्या होती थी, एक ज्यूरी होती थी कोर्ट में, बहुत सारे जज एक जगह बैठ के एक कोई डिसीजन दिया करते थे, उसको क्या कहते थे, ज्यूरी कहते हैं। जो बहुत सारे जज मिलकर कोई डिसीजन देते हैं तो उन जो जजेस का ग्रुप होता है वो क्या होता है, ज्यूरी होता है। तो ज्यूरी किसका ग्रुप हुआ भाई, जजेस का ग्रुप क्या कहलाया, ज्यूरी। अब जजेस क्या है, कॉमन नाउन, ज्यूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन का समूह बनाया, समूह को कोई नाम दिया और वो क्या बन गया, कलेक्टिव नाउन। आई बात समझ में? उम्मीद है सभी को इतनी बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं हमारी मटेरियल नाउन पे। देखो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, अगर जगह कम पड़ी तो मुझे मिटाना पड़ेगा, तो आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। अब बात करते हैं मटेरियल नाउन का। मटेरियल नाउन क्या होती है, ये अलग क्यों किया गया? देखिए वैसे बड़ी ही इंटरेस्टिंग है ये और इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि गलतियां करने के सबसे ज़्यादा चांस इसमें आते हैं। मटेरियल नाउन क्या होता है कि जो भी पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो सब किस में आती है, मटेरियल नाउन में। अब एक पदार्थ की कितनी अवस्था होती है तो आप सभी को जानते हो, सबको मालूम है। कौन कौन सी होती है भाई? हम कह सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये क्या है, एक पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, मटेरियल नाउन में। सॉलिड हमने मान लो कह दिया आइस, सॉलिड ही होती है। लिक्विड उसी का बन जाता है वाटर, और गैस हम बात करें जिससे हम जीवित रहते हैं, ऑक्सीजन। ये सब क्या है, मटेरियल नाउन में है। अब इनके अलावा भी अगर हम बात करें जिनका हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि सर ये नाउन है या नहीं है, मोस्टली वो चीज़ें कहाँ जाती है, मटेरियल नाउन में। देखिए हम बात करते हैं, मैं कुछ शब्द लिखता हूँ, पहले तो आप कोशिश करना कि आप पता कर सके कि ये मटेरियल नाउन, या सिर्फ इतना पता कीजिए कि ये नाउन है या नहीं। जैसे मैंने लिखा रेन, बारिश। हमने लिखा सनलाइट। क्या ये नाउन है? कि सर आपने इतना समझाया है, सबसे पहली बात यही बताई थी कि सर जिसका नाम है वो नाउन है, इनका एक नाम है यानी ये नाउन तो है। अब इसको ले जाएं कहाँ, किस जगह, कौन से पार्ट में इसको ले जाएं? ऑब्वियसली एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा तो नहीं है ये, बाकी जो बची उनमें से हम कहाँ ले जाएं? तो ये ऐसी चीज़ें सब कहाँ होती है बेटा, सब की सब दोस्तों होती है ये मटेरियल नाउन में। सब क्या होती है, ये मटेरियल नाउन। जितने भी हमारे अनाज है, फूड ग्रेन्स होती हैं, वो सब किस में होती है, मटेरियल। नेचुरल फेनोमेनाज होते हैं, जो भी फेनोमेनन होते हैं, जो भी सब किस में आते हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फूड मटेरियल होता है। ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम्स, वो भी किस में आता है, मटेरियल नाउन में आता है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ इसको, नीचे वाले को, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए एक शब्द आपने बहुत बार सुना होगा और वो शब्द क्या है, वो है फर्नीचर। दोस्तों फर्नीचर तो आप सभी जानते ही होंगे किस चीज़ को कहते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, हम सब जानते हैं। फर्नीचर क्या होता है, जो हमारे घर में स्टूल, चेयर, टेबल, बेड, अलमीरा सब है, ये सब क्या चीज़ें फर्नीचर में आती है। ऑफिस होता है, जो ऑफिस में डेस्क वगैरह होती है, वो सब क्या है, फर्नीचर है। कोचिंग क्लासेस होती हैं, स्कूल्स होते हैं, वहाँ टेबल, स्टूल, बोर्ड, वो सब क्या है, फर्नीचर है। देखिए ये फर्नीचर क्या है, कोई एक चीज़ नहीं है स्पेसिफिक, ये क्या है, कुछ ऐसे आइटम सिमिलर से जिनका ग्रुप बना दिया जाए तो वो उन ग्रुप में क्या कहा जाता है, फर्नीचर। अकेली टेबल फर्नीचर नहीं है, वो अकेली टेबल ही है। अकेली चेयर फर्नीचर नहीं है, टेबल, चेयर, स्टूल सब मिला के क्या बनते हैं, फर्नीचर। तो ये ऐसी चीज़ें, ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम्स होते हैं, वो भी किस में आते हैं बेटा, मटेरियल नाउन में। ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम्स किस में रखे जाते हैं, मटेरियल नाउन में।
अब देखिए बात करते हैं इनका साथ आर्टिकल ए और एन लगाने की और इनका प्लूरल बनाने की। ए और एन इनके साथ लगाया जा सकता है क्या? लगा के देखिए, पता चल जाएगा। एन आर्मी होता है, बिल्कुल होता है, तो यहाँ लगाया जा सकता है, यानी यहाँ पॉसिबल है। क्या इनका प्लूरल बनता है? आर्मीज होता है, बिल्कुल होता है। 2-3 देशों की आर्मी, कंट्रीज़ की आर्मी है, तो उनको आर्मीज ही कहेंगे ना। तो इनका प्लूरल भी बनाया जाता है और इनके साथ आर्टिकल ए या एन का भी प्रयोग किया जाता है। क्या मटेरियल नाउन के साथ ऐसा होता है? क्या इसके साथ ए एन का प्रयोग किया जा सकता है? क्या इसका प्लूरल बनाया जा सकता है? देखिए दोस्तों, क्या वाटर, आइस, ऑक्सीजन, वाटर, कभी इनके साथ आर्टिकल देखा आपने ए या एन में से? बिल्कुल नहीं देखा होगा आपने। तो इसके साथ आर्टिकल का तो प्रयोग, ए एन का तो प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या इनका प्लूरल बनता है? कभी दोस्तों वाटर सुना आपने? नहीं सुना, तो इनका प्लूरल भी आप नहीं बनाएंगे। तो अब देखिए फर्नीचर है, फर्नीचर से सुना है, सुन सकते हो, बोलने वाले बोल सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली क्या है? गलत। फर्नीचर हमेशा ऐसा ही लिखा जाता है, इसके साथ एस या ई एस कुछ नहीं जुड़ता है, तो इसका प्लूरल भी नहीं बनेगा। मैं चाहूँगा दोस्तों कि एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट करने में आसानी हो। नोट करते रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ें ही एरर के सवाल में बन के आ जाती है। कुछ सवाल दिया एरर का जिसके अंदर फर्नीचर लिखा और उसके साथ एस लगा दिया, आपको एरर डिटेक्ट करना है दोस्तों। यही एरर आज निकल के आता है कि आप फर्नीचर के साथ एस नहीं लगा सकते। अब बात करें कि सर क्या कभी नहीं लगता है इनके साथ एस या एस? वैसे तो कभी नहीं लगता है, लेकिन अगर जो मटेरियल नाउन है उनके साथ एस या एस कुछ शब्दों के साथ जोड़ने पर उनका अर्थ बदल दिया जाता है। जैसे हम बात करें यहाँ पे वाटर का प्लूरल तो हम बनाते नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं कि हमने कभी भी वाटर्स नहीं पढ़ा, पानी का प्लूरल नहीं बनता है। लेकिन वाटर के साथ एस लगाया जा सकता है, वाटर्स, लेकिन फिर इसका अर्थ बदल कर क्या हो जाता है? समुद्री झरना। वाटर्स यानी क्या होता है? समुद्री झरना। हम और बात करें जैसे वुड, वुड यानी होता है लकड़ी, लेकिन वुड्स का मतलब लकड़ियां नहीं होता है, वुड्स का मतलब हो जाता है जंगल। वुड क्या है? मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन के साथ वैसे एस या एस नहीं लगता है, लेकिन यहाँ एस या एस लगाकर इसका प्लूरल नहीं बनाया गया है, बल्कि इसका अर्थ ही बदल दिया गया है। जैसे हम कहें गोल्ड, मटेरियल नाउन है, लेकिन हम कहते हैं गोल्ड्स, तो वो बहुत सारा सोना या सोने का प्लूरल नहीं बनता है। गोल्ड्स का मतलब होता है सोने से बने आभूषण, गोल्ड ऑर्नामेंट्स। चलिए, इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई गई होगी। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये मैं मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें एक बार ले सकते हैं। अब देखिए बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? हिंदी में इसे कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। जो मन के भाव है उनको जो हम नाम देते हैं वो नाम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके पहचान का तरीका है जो मैंने यहाँ लिखा है। कुछ सफिक्सेस जिन शब्दों के साथ जुड़े हुए होते हैं वो नाम क्या बन जाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सफिक्स का मतलब क्या होता है? सफिक्स का मतलब होता है कि जो अंत में जुड़ता है। सफिक्स क्या होता है? जो अंत में जुड़ता है, और जो पहले जुड़ता है उसे कहते हैं प्रीफिक्स। किसी भी शब्द के अंत में कुछ जुड़ता है उसे क्या कहा जाता है? सफिक्स। और जो पहले जुड़ता है उसे क्या कहा जाता है? प्रीफिक्स। देखिए अब यहाँ अगर हम बात करें तो इतने सफिक्सेस हमने लिखे हैं, इन सब का एक एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सबसे पहले लिखा है हमने नेस। तो नेस से आप कोई एक एग्जाम्पल सोचिए, बताइए। जैसे हम कह सकते हैं काइंडनेस, दयालुता। काइंडनेस, दयालुता, TION। इसके लिए हम बात करें तो हम जैसे करप्शन आजकल बहुत हो रहा है, तो करप्शन क्या है? नाउन ही है। किसमें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। हम बात करें शिप, फ्रेंडशिप, दोस्ती, TY, ब्यूटी, क्रेसी, अपना तंत्र, डेमोक्रेसी। क्रेसी का मतलब होता है तंत्र, और अपना कौन सा तंत्र है? लोक तंत्र, डेमोक्रेसी। आगे देखें
ANCE, ब्रिलियंस। ENCE का एग्जाम्पल लें, इंटेलिजेंस। एज, बुढ़ापा, ओल्ड एज। हुड, बचपन, चाइल्डहुड। फ्रीडम, आज़ादी। अब देखिए इन सब शब्दों के साथ अंत में एक सफिक्स जुड़ा हुआ है और इसी सफिक्स से हम इनको पहचानते हैं कि ये कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन मन के भाव होते हैं, इनके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि जो अपनी ज्ञानेंद्रियां होती है 5, उनसे हम इनको नहीं पहचान सकते, इनको हम नहीं पता लगा सकते, इसको नहीं देख सकते, नहीं महसूस कर सकते। लेकिन कई बार कन्फ्यूजन होता है कि सर जैसे हम कहते हैं दोस्ती, कि उन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, तो सर हमने देखी ना उनकी दोस्ती। नहीं, आपने दोस्ती उनकी वैसे कह सकते हैं कि आपने उनको कुछ ऐसा करते हुए देखा जिससे आपको लगा कि आप उनकी दोस्ती बहुत गहरी है। अगर आपने उनकी दोस्ती देखी है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उनकी दोस्ती कैसी थी? आपका जवाब होगा सर बहुत गहरी, अच्छी। नहीं, आप मुझे बताइए कि उसका कलर कैसा था, उसकी कोई शेप, उसकी कोई साइज़, वेट, लेंथ, ब्रेथ कुछ थी? नहीं, कुछ नहीं होता है। दोस्ती हम नहीं देख सकते। आप कहते हैं ना कि सर मेरा बचपन ऐसा था, आप बचपन में वो काम करते थे, आप उनका वर्णन करते हैं, बचपन का चित्र बना सकते हैं आप कोई कि देखिए सर ऐसा था बचपन? नहीं, आप खुद का चित्र बना सकते हैं कि आप बचपन में कैसे थे। कोई बचपन का चित्र नहीं बना सकता, खुद का चित्र बना सकते हैं कि हम बचपन में कैसे थे। बुढ़ापे का चित्र नहीं बना सकते अपन, बूढ़े का चित्र बना सकते हैं। बुढ़ापे का कोई चित्र बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। हमें क्या पता बुढ़ापा कैसा होता है, बूढ़े व्यक्ति कैसे होते हैं ये पता है, अपन बूढ़े व्यक्तियों का चित्र बना सकते हैं। तो इन सब का कोई कलर, शेप, साइज कुछ नहीं होता है, ये मन के भाव होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बात कर लेते हैं कि क्या इनके साथ आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है और क्या इनका प्लूरल बनाना संभव है। तो सिंपल सी बात है कि आप प्लूरल तो देखते ही पता दोगे कि नहीं सर प्लूरल बनाना तो संभव नहीं है, ओल्ड एजेस नहीं होता है, चाइल्डहुड्स नहीं होता है, तो प्लूरल तो हम नहीं बनाएंगे। क्या इनके साथ आर्टिकल लगता है ए या एन? नहीं, इनके साथ आर्टिकल ए या एन का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन बड़ा ही पसंद आया होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन फिर से। नाउन क्या होता है? कोई भी नाम होता है, नाउन होता है। बेसिकली अब देखा जाए तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? हम कहेंगे सर 5 पार्ट में, 1, 2, 3, 4 और ये 5। नाउन को फाइनली हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। अब देखिए सबसे पहले हमने 2 तरीके से इसको अलग किया। एक उनको जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एक वो जो केवल मन के भाव होते हैं। जो मन के भाव है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और जिनको देख छू सकते हैं वो क्या होगी? कॉन्क्रीट। अब कॉन्क्रीट को भी हमने फिर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन सी? एक वो जिनका नाम लेते ही हमें पता चले, एक वो जो पूरी प्रजाति पर या पूरी जाति पर, संपूर्ण जाति पर एक ही नाम से लागू होता है। एक प्रॉपर नाउन और एक कॉमन नाउन। फिर कॉमन नाउन के 2 और पार्ट निकाले हमने, उसको डिवाइड नहीं किया 2 पार्ट्स में, उसके 2 और पार्ट निकाले। कौन कौन से? कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या आता है? जो कॉमन नाउन है उसी का जो समूह है बना के उसको जो नाम दे दिया जाए वो क्या है? कलेक्टिव नाउन। और मटेरियल नाउन में क्या आता है? जो भी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो सब किस में आती है? मटेरियल नाउन में। और जो मन के भाव है वो कहाँ आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। उम्मीद है आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन तुरंत